अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमारा फर्स्ट क्लास का 4th चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिस चैप्टर का नाम है जानवर। ठीक है बच्चों, अभी हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने पौधों के बारे में पढ़ा, जानदारों के बारे में पढ़ा और हम पूरी तरह से मुतमईन हो चुके हैं कि पौधे, इंसान और जानवर क्या हैं, जानदार हैं। तो पहले पिछले चैप्टर में हमने पौधों के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे जानवरों के बारे में कि जानवर जो है वो किस तरह के जानदार हैं, किस तरह हम उनको जानते हैं, किस किस तरह के जानवर होते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। निकालें पेज नंबर 22, 23। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर पेज नंबर 22 और 23 पर मुश्तमिल है। अच्छा, पेज नंबर 22 जब आप देखते हो तो आपको नीचे जो है वो 2 ग्रोह नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 2 जो है वो हुजम नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, पेज नंबर 22 पर आप गौर करो तो आपको 2 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अच्छी तरह से देख लो इनको, उसके बाद अपने आप को समझाता हूँ ये है क्या। नीचे 2 ग्रोहों में जानवरों की तस्वीर दी गई है। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि इन्हें 2 ग्रोहों में क्यों रखा गया है? क्या आप बता सकते हैं इन दोनों जानवरों को 2 ग्रोहों में क्यों रखा गया है? ये अलग, ये अलग, ये जानवर क्यों अलग, ये जानवर क्यों अलग? आपके ख्याल में ऐसा क्यों? समझें, किस वजह से इनको अलग रखा गया है? क्या इनमें कोई सिमिलैरिटी है इन सब में और इन सब में, यानी कि किसी लिहाज से ये दोनों, ये तीनों और ये तीनों सेम हैं? तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों, तोता और बिल्ली, बकरी और घोड़ा, क्या ये जानवर हम अपने घरों में पालते हैं? बिल्कुल पालते हैं। क्या शेर, ठीक है, और एलिफेंट वगैरह, क्या ये हम अपने घरों में पाल रहे होते हैं? नहीं, ये हम आम तौर पे अपने घरों में नहीं पाल रहे होते। तो इनको 2 हिस्सों में किस तरह तोड़ा गया है कि कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको हम पालते हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको हम नहीं पालते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जानवरों के बारे में, एनिमल्स के बारे में। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? जानवर, एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स जो है वो किस किस किस्म के होते हैं, कैसे होते हैं, कौन से होते हैं और पालतू जानवर क्या कहलाते हैं, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, कौन से एनिमल्स? डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स ऐसे जानवर जिनको हम घरों में पालते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। ऐसे जानवर जो हम घरों में पालते हैं, ऐसे जानवर क्या कहलाते हैं? ऐसे जानवर डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं, या इनको एक और चीज़ कहा जाती है, घरेलू जानवर। तो अगर अब कोई आपसे पूछे कि डोमेस्टिक जानवर क्या हैं बच्चों, तो आप बता सकते हैं डोमेस्टिक जानवर ऐसे जानवर जिनको हम क्या करते हैं, घरों में पालते हैं। समझ में आ गई बात? अब जो है डोमेस्टिक जानवर की 2 इकसाम होती हैं। ठीक है, क्या कितनी इकसाम होती हैं? 2 इकसाम होती हैं। 2 इकसाम कौन कौन सी होती हैं? एक होते हैं पेट एनिमल्स, दूसरे होते हैं फार्म एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स की कितनी इकसाम होती हैं? 2 इकसाम होती हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स की 2 इकसाम कौन कौन सी? पेट एनिमल्स और फार्म एनिमल्स। बच्चों, पेट एनिमल्स कौन से एनिमल्स हैं? यानी कि पेट जो एनिमल्स हैं वो दरअसल कैसे एनिमल्स होते हैं, कैसे जानवर होते हैं? पेट एनिमल्स
ऐसे जानवर हैं, ऐसे घर में पालने वाले जानवर जिनको हम शौकिया पालते हैं। सही है। घर में शौक के तौर पर पालने वाले जानवर, ठीक है। घर में शौक के तौर पर पालने वाले जानवर, ऐसे जानवर कौन कौन से हैं? जिस तरह बिल्ली, शौकिया पालते हैं, क्या उससे हमें कोई फ़ायदा पहुंच रहा होता है? नहीं पहुंच रहा होता, उसको हम शौकिया पाल रहे होते हैं। बिल्ली हो गई। उसके अलावा होता है हमारे पास कुत्ता, डॉग, ठीक है। उसके अलावा होता है आपके पास जो हम फिशेस वगैरह, एक्वेरियम वगैरह लाते हैं, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, बस हम उसको शौकिया लगाते हैं। तो मछलियाँ, ठीक है, ये वो जानवर हैं जिनको हम शौकिया पालते हैं, शौक के तौर पर अपने घरों में पाल रहे होते हैं। अब बात करते हैं फार्म एनिमल्स की। फार्म एनिमल्स ऐसे जानवर जो हम घरों में अपने फ़ायदे के लिए पालते हैं, ठीक है, जिनसे हम फ़ायदा हासिल करते हैं। सही है। चाहे गोश्त के तौर पर हम फ़ायदा हासिल करते हैं, चाहे हम उससे दूध के तौर पर फ़ायदा हासिल करते हैं, या फिर हम उससे खेती बाड़ी करवा कर फ़ायदा हासिल करते हैं, या फिर हम उसको सवारी के तौर पर इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो फार्म एनिमल्स कहलाते हैं। घर में पालने वाले ऐसे जानवर जो हमारे काम आते हैं। घर में पालने वाले ऐसे जानवर जो हमारे काम आते हैं, कौन कौन से जानवर होते हैं ऐसे? जैसे कि हमारे पास घोड़ा, गधा और घोड़ा हो गया, गधा हो गया और गाय, ऊंट, बकरी, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया जानवर ऐसे जानवर क्या होते हैं? सबको पता है जानवर जानदार हैं जो कि सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते, यानी कि उनमें एहसास नहीं होता हमारी तरह, ठीक है, वो इस तरह मुख्तलिफ होते हैं। अब जानवरों को हम जो है वो पहले बात करते हैं, हम डायरेक्ट जंगलों में ही नहीं पहुँच रहे हैं, हम डायरेक्ट पहुँच रहे हैं किस पे? पहले घर में पालने वाले जानवरों पे। तो ऐसे जानवर जो हम घरों में पालते हैं वो कौन से जानवर होते हैं? वो होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। ऐसे जानवर, साथ साथ पढ़े सारे बच्चे, ऐसे जानवर जो हम घरों में पालते हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से जानवर हैं? ऐसे जानवर जो हम घर पे पालते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स दो तरह के होते हैं, पेट एनिमल्स और फार्म एनिमल्स, ठीक है। पेट एनिमल्स और फार्म एनिमल्स। पेट एनिमल्स जो है ऐसे जानवर होते हैं जिनको हम शौकिया पाल रहे होते हैं, यानी कि वो हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रहे होते, हम शौक के तौर पे उनको पाल रहे होते हैं। जिस तरह हमारे घर में एक्वेरियम में मछली रखी हुई है, कोई फ़ायदा नहीं दे रही, पर खूबसूरती के लिए शौक के तौर पर किसी हमने रखी हुई है। हमारे घर में बिल्ली अगर हमने पाली है, कोई फ़ायदा नहीं दे रही, खूबसूरत है, शौकिया हमने रखी हुई है। हमने कुत्ता पाला हुआ है तो वो हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, ठीक है, हमने शौकिया रखा हुआ है उसको। बात समझ में आ गई? कि पेट एनिमल्स ऐसे जानवर जिनको हम शौक के तौर पर घर में रखते हैं, और उनके मैंने 3 नाम लिख दिए, ठीक है। अब बात करते हैं फार्म एनिमल्स की, यानी कि ऐसे कौन से जानवर हैं जो कि हमारे काम आते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे जानवर हैं जिनको हम अपने काम के लिए अपने पास रखते हैं, पालते हैं। ऐसे कौन कौन से जानवर हैं? ऐसे जानवर आ गए घोड़ा, गधा, गाय, ऊँट, बकरी। ये वो जानवर हैं जिनसे हम दूध हासिल करते हैं, जैसे बकरी से, गाय से हम दूध हासिल करते हैं, गोश्त हासिल करते हैं। उसके अलावा ऊँट के ज़रिए हम सवारी कर सकते हैं, गधे के ज़रिए हम सवारी कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल, घोड़े के ज़रिए हम सवारी कर सकते हैं। उसके अलावा फार्म में हम इसको रखते हैं, जिससे हम खेती बाड़ी के मुख्तलिफ़ काम जो है वो इनके ज़रिए सरअंजाम दे सकते हैं। तो ये जानवर ऐसे जानवर हैं जो एक तरह से हमारे लिए हेल्प का सबब बनते हैं, हमारे लिए काम आते हैं।
समझ में आ गई बच्चों बात कि डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से हैं और ये किन किन तरह के होते हैं, इनकी कितनी अक़साम होती हैं, ठीक है, और इन अक़साम में ये क्या क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई मसला तो नहीं है, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने 3 एनिमल्स को जाना, डोमेस्टिक, उसकी 2 टाइप्स, फार्म एनिमल्स और पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स वो जो शौकिया हम पालते हैं जिसके नाम इधर लिखे हुए हैं, फार्म एनिमल्स वो जो हम अपने मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी कि वो हमारे यूज़ में भी आ रहे होते हैं। सही, अब चलते हैं अपने क्लास वर्क की तरफ। सवाल नंबर 1, डोमेस्टिक एनिमल कौन से जानवर होते हैं। इसका आंसर लिखना है ऐसे जानवर जो हम घरों में पालते हैं, वो डोमेस्टिक एनिमल डोमेस्टिक एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से जानवर होते हैं? ऐसे जानवर जो हम घरों में पालते हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से जानवर हैं? ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ये है उसका जवाब। और आप वीडियो को पॉज करें, रोकें और फ़ौरन अच्छे बच्चों की तरह ये क्वेश्चन और इसका आंसर कॉपी में उतारें जल्दी से। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डोमेस्टिक एनिमल्स की कितनी इकसाम हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स की कितनी इकसाम हैं बच्चों? डोमेस्टिक एनिमल्स की 2 इकसाम हैं। सारे बच्चे लिखें इसका आंसर। डोमेस्टिक एनिमल की 2 इकसाम हैं, ठीक है। दोनों इकसाम के नाम भी लिखते हैं, सही है। इसी के जवाब का हिस्सा है। सॉरी क्लास, ये रहा जवाब। 2 इकसाम हैं। पहली कौन सी है? पेट एनिमल्स। दूसरी है
फार्म एनिमल्स। ठीक है, समझ में आ गई बात कि डोमेस्टिक एनिमल्स की कितनी इकसाम है? तो जी डोमेस्टिक एनिमल्स की 2 इकसाम है। कौन कौन सी? पेट एनिमल्स और फार्म एनिमल्स। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन उतारें और राइटिंग का ख्याल करते हुए, लाइनों का ख्याल करते हुए आंसर लिखें। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं 3rd क्वेश्चन की तरफ। फार्म एनिमल्स के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चों बताएं, फार्म एनिमल्स के बारे में आप क्या जानते हैं? आपके ख्याल में फार्म एनिमल्स कौन से जानवर होते हैं? कौन से एनिमल्स होते हैं फार्म एनिमल्स? फार्म एनिमल्स ऐसे जानवर होते हैं जिनका इस्तेमाल या जिनको हम पालते हैं अपने घरेलू कामकाज के लिए। किसके लिए? अपने घरेलू कामकाज के लिए, यानी कि घर ही के काम होते हैं ना सारे, खेती बाड़ी करना, सवारी करना, गोश्त हासिल करना, दूध हासिल करना। काफ़ी लोग दूध का कारोबार कर रहे होते हैं तो वो भैंसें पालते हैं, तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद हो रही होती है। और आपको पता है अभी जदीद दौर में हम जो है वो लोग वो शहद की जो मक्खियाँ हैं उनको बाकायदा उनके छत्ते समेत फार्म उनके बना दिए गए, यानी कि वहाँ पे वो पाल रहे होते हैं और उनसे क्या हासिल कर रहे होते हैं? शहद हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब लिखते हैं। तो मैं ये रब कर रहा हूँ ऊपर के 2 क्वेश्चन, तो आपने कर लिए होंगे। ठीक है, ऊपर ही मैं इसका आंसर लिखा हूँ, बल्कि इसका क्वेश्चन भी ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है, 3rd क्वेश्चन है फार्म एनिमल्स के बारे में आप क्या जानते हैं? फार्म एनिमल्स के बारे में आप क्या जानते हैं? आपके ख्याल में फार्म एनिमल्स कौन से जानवर? आंसर लिखते हैं। वो जानवर जो हम अपने फ़ायदे के लिए पालते हैं और उनसे मुख्तलिफ काम भी देते हैं। वो जानवर फार्म एनिमल्स कहलाते हैं। ये है आपका आंसर 3rd क्वेश्चन का। और यहाँ पे हमारा क्लास वर्क कंप्लीट हो गया। वीडियो रोकें, 3rd क्वेश्चन उतारें, उसका आंसर लिखें और फिर हम चलते हैं आगे। होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आपने क्या करना है? 5
पैट एनिमल्स के नाम लिखें। सेकंड, 5 फार्म एनिमल्स के नाम लिखें। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका होमवर्क है। पेट एनिमल्स वो जानवर जिनको हम शौकिया पालते हैं, ऐसे आपने 5 नाम लिखने हैं। और फार्म एनिमल्स वो जानवर जो हम पालते भी हैं और वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम भी आ रहे होते हैं, खाने की ग़ज़ा की तौर पे भी और दूसरे सवारी वगैरह के तौर पे भी। सही है, तो वो आते हैं फार्म एनिमल्स कहलाते हैं। ये 2 क्वेश्चंस आपका होमवर्क है जो कि आपने राइटिंग का ख्याल करते हुए घर पर करना है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों, अगले लेक्चर के लिए। ठीक है, अगले लेक्चर में हम यही चैप्टर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और मज़ीद इसके बारे में जानेंगे।